हेलो, वेलकम टू पी मेंटोर। मैं आपका टीचर जियाउल कुराडो का आज 63 क्लास है। आज क्लास में हम लोग इफेक्ट मेनू में आर्ट स्ट्रोक्स के बारे में जानेंगे कि ये कैसे और कहाँ यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में आ गए हैं। तो आज हम लोग का क्लास है इफेक्ट मेनू पे जाएंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग का 3D इफेक्ट, एडजस्ट, ये सारा क्लास हम लोग का हो चुका है। अगर इसके बारे में अगर अच्छे से आपको नॉलेज या जानकारी नहीं हो तो आप मेरे चैनल पे जा करके आप देख सकते हैं। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे सभी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज क्लास हम लोग का है आर्ट स्टॉक के बारे में कि आर्ट स्टॉक ये क्या होता है। ये जस्ट लाइक समझिए कि आपका जो पेंटिंग का जितना तरह का पेंटिंग होता है उस तरह का यहाँ पे सारे टूल्स अवेलेबल है। तो इससे रिलेटेड हम लोग पेंटिंग के बारे में जानते हैं कि किस किस तरह से आप पेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक कोई इमेज ले लेते हैं। यहाँ पे गए, कोई भी एक इमेज हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। एक इमेज ये लेते हैं और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक इमेज हम लोग का डाउनलोड है। इस तरह से कोई भी इमेज को आप पेंटिंग फॉर्मेट पे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आर्ट स्टॉक टूल आपका यही वर्क करता है। जितना तरह का आपका पेंटिंग होता है उस तरह का आप जो भी आपका इमेज हो या फिर वेक्टर फाइल हो उसको आप मतलब पेंटिंग में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें आप क्या करेंगे कि यहाँ पे इफेक्ट में जाते हैं। इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे आर्ट स्टॉक्स में जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहला हम लोग का जो ऑप्शन आता है यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का हम लोग का यहाँ पे ये क्या है, आपका चारकोल है। चारकोल का जिस तरह का पेंटिंग होता है उस तरह का यहाँ पे आपको हम लोग का शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये डॉकर्स ओपन हो जाता है। जिससे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे चारकोल का हम लोग ओपन हो गया। यहाँ पे आता है साइज है, उसके बाद आता है एज आता है। ठीक है, साइज क्या है, साइज को जिस तरह से आपको बड़ा छोटा करना हो आपको, ये साइज क्या है, जो आपका जो भी इमेज है उसमें जो भी इफेक्ट है, मतलब जो भी डिजाइन आपका, उसको थोड़ा जूम कर देता है। इसमें साइज को बड़ा करता है। इसको इस हिसाब से एडजस्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे एज, एज क्या करता है, एज आपका देखिए यहाँ पे हम लोग अगर नीचे जाते हैं नंबर को कम करते हैं तो यहाँ पे हम लोग एज कम हो जाता है। और अगर इसको हम लोग नंबर्स को बढ़ाते हैं यहाँ पे, ठीक है, परसेंटेज को, तो इस तरह से हम लोग का एज यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए लाइनिंग जो ब्लैक जो एरिया है यहाँ पे हम लोग का ये शो कर रहा है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा आते हैं, अगर इसी से रिलेटेड आप इस तरह का देख रहे हैं, ये बैकग्राउंड में भी आप इस तरह का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो फॉन्ट में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। एक अलग तरह का लुक इसमें आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक इस तरह से कुछ कलर ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें कोई फॉन्ट हम लोग कर लेते हैं। फॉन्ट एक लेते हैं हम लोग, PGDM कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसको हम लोग थोड़ा बोल्ड फॉन्ट में लेते हैं। इसको एरियल ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसको थोड़ा हम लोग बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए, और इसको सेलेक्ट करके इसको ग्रुप कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इफेक्ट में जाते हैं। देखिए इफेक्ट का आपका इसमें दो ऑप्शन दिया हुआ है। एक तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। अब ये आपका यहाँ पे डॉकर्स ओपन है तो यहाँ पे भी आपको इफेक्ट का शो कर रहा है। ठीक है, इफेक्ट में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ प्लस का ऑप्शन है तो प्लस में क्लिक करेंगे। यहाँ पे जितने भी टूल्स है आपके इफेक्ट में वो सारा यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे हम लोग आर्ट स्ट्रोक्स में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का है चारकोल है। चारकोल में जैसे सिलेक्ट करेंगे तो देखिए हम लोग का इस तरह से डिजाइन रेडी हो गया, पेंटिंग में पेंटिंग से रिलेटेड टाइप का। इसमें देखिए लग रहा है कि पेंट ही किया हुआ है जस्ट लाइक। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे, इसको भी यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपका एज है, इसको भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए थोड़ा कुछ नया लुक इसमें हम लोग का आ जा रहा है। तो इस तरह से फॉन्ट में भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया पहला। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं और इसको हम लोग अंडू कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको अंडू करने के लिए या तो फिर कंट्रोल जेड करेंगे तो आपको सारा फिर ये भी सारा हम लोग का पीछे चला जाएगा। इसमें एक ऑप्शन हम लोग का दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टिक का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे जिस ही अनचेक करेंगे हम लोग तो ये देखिए, ये जो भी हम लोग इसमें इफेक्ट या जो भी अब इसमें मतलब टूल्स यूज किए हुए रहेंगे तो आपका यहाँ से सारा हट जाएगा। उसके बाद यहाँ से जा करके इसको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दें। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसी में इफेक्ट में गए। उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद ये कॉन्ट
क्रॉन है, ठीक है। ये कॉन्ट क्रॉन क्या करता है, जिस इसमें सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए इस तरह का ये पेंटिंग से ही रिलेटेड ये भी आपका है, ठीक है। तो इसमें भी आपका इसमें ऑप्शन आपका आ जाता है, इसमें आपका ब्लैक में चाहे ब्लैक में कर सकते हैं, व्हाइट में चाहे तो व्हाइट भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये ब्लैक सिलेक्ट रहेगा तो ही आपका व्हाइट भी इसमें शो करेगा, अगर ब्लैक हटा देंगे तो ये ब्लैक का जो भी इसमें आपका डिजाइन रहेगा वो आपको शो नहीं करेगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे आप कलर भी आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो कलर भी अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये देखिए कितना अलग तरह का इसमें थोड़ा सा लुक आ रहा है हम लोग का, ये पेंटिंग टाइप का, ठीक है। तो एक तो ये भी आपका है, तो ये भी कहीं आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसमें पेपर कलर है। तो पेपर कलर क्या है कि पेपर कलर भी आप यहाँ से चाहे तो आप इसको व्हाइट है तो इसको आप कलर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये कलर आपका पेपर का कलर जो बैकग्राउंड है उसका कलर चेंज हो रहा है हम लोग का, जो टेक्सचर है। तो ये हो गया। उसके बाद आता है हम लोग का यहाँ पे प्रेशर है। तो प्रेशर इसका आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रेशर कौन सा है आपका, जो आपका ये जो वर्क किया हुआ है ये आप देखेंगे थोड़ा सा हम लोग इसको और इस तरह से, अभी हम लोग का प्रेशर 1 है। अब यहाँ से प्रेशर जितना बढ़ाएंगे तो उतना आपका ये प्रेशर बढ़ेगा। ये प्रेशर क्या हो रहा है, ये जो हम लोग का जो डिजाइन बना हुआ वो प्रेशर आपका इसमें शो कर रहा है। यहाँ पे टेक्सचर है, तो टेक्सचर को भी चाहे तो आप यहाँ से अपना चेंज कर सकते हैं इस हिसाब से, अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसके बारे में समझ गए हम लोग। अब इसी से रिलेटेड अगर आप चाहें तो फोल्ड में भी यूज कर सकते हैं। इसी को एक और हम लेते हैं और इसको हम लोग रिमूव करते हैं, यहाँ से अनचेक करते हैं, यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जाते हैं, फिर कॉन्ट क्रॉन में जाते हैं। उसके बाद इसी जाएंगे तो इस तरह से देखिए आप ये फॉन्ट में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी देखिए फॉन्ट लग रहा है एकदम आपका जो पेंट जो होता है उसी तरह का इसमें आपको शो कर रहा है, ठीक है। अगर इसमें चाहे तो आप कलर ब्लैक की जगह कुछ और भी कलर आप इसमें फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसमें कलर अगर फिल करेंगे तो आपका आएगा। अब ये क्या है आपका कि ये अगर इसमें अगर आप यूज कर देखिए कितना अलग तरह का इसमें आपका फॉन्ट आपको शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका मतलब समझिए कि आपका ओपन फाइल है। ये एक्चुअली क्या होता है कि बहुत जगह में आप अगर इसे लो वर्जन में करेगा तो आपका बिटमैप होगा तो ही आपका वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपका सारा फोल्डर में वर्क कर रहा है और ये आपका विक्टर फाइल है, ठीक है। ये एक मतलब जेपीजी फाइल में नहीं हो रहा, विक्टर फाइल ही आपका ये है। तो ये तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसी का एक और इधर कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट इसका हम लोग ये भी समझ में आ गया हम लोग का, तो इसको भी हम लोग थोड़ा साइड कर लेते हैं। एक इसी का फिर से हम लोग इसका जो भी इफेक्ट है उसको हम लोग क्लियर कर देता है, ठीक है। और इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में हम लोग जाते हैं, यहाँ से फिर आ गए। उसके बाद आता है क्रॉन। यहाँ पे क्या था, कॉन्ट क्रॉन था, ये आपका सिर्फ क्रॉन है। ये भी आप कहीं पे यूज कर सकते हैं इस तरह से, देख रहे हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ क्रॉन ही हम लोग का यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें भी साइज आपका दिया हुआ है, फिर आउटलाइन दिया हुआ। आउटलाइन चाहे तो ये आउटलाइन क्या है, जो भी डिजाइन डार्क एरिया है तो उसको यहाँ पे और डार्क आपको कर देगा, उभर के बाहर आता है, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये जो हम लोग का ब्लैक जो आपका जहाँ जहाँ डार्क हो रहा है, ये देखिए हम लोग थोड़ा सा अगर ये पीछे जाते हैं तो ये देखिए पूरा हम लोग का 0 पे आ गया। अगर इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो ये ब्लैक हम लोग का और इसका हाईलाइट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया हम लोग का। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसी को फिर अनचेक करते हैं और उसके बाद दूसरा इसमें इफेक्ट ऐड करते हैं हम लोग। फिर गए, उसके बाद आर्ट स्ट्रोक्स में गए, उसके बाद यहाँ पे हम लोग आते हैं कविट्स में गए। यहाँ पे जिसे क्लिक करेंगे देखिए इस तरह का इसका फॉर्मेट हम लोग का दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या कि ये हम लोग का थोड़ा कुछ अलग लुक आ रहा है इसमें। ये भी पेंटिंग से ही रिलेटेड आपका ये भी है, ठीक है। ये थोड़ा अलग पेंटिंग इसमें आपका शो कर रहा है, ठीक है। तो इस यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इसका भी साइज का ऑप्शन दिया हुआ है, ये ब्राइटनेस दिया हुआ है। तो साइज आप यहाँ से चाहे तो आप अपना साइज इसको, इसी हम लोग इसको थोड़ा बढ़ा रहे हैं परसेंट को, 20% में क्या देखिए बड़ा हो गया। और अगर हम लोग पीछे जाते हैं, बैक जाते हैं 0%, देखिए इस तरह का हम लोग का शो कर रहा है। तो इससे रिलेटेड आप इसको भी बैकग्राउंड में कहीं पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका ब्राइटनेस यहाँ पे है, ब्राइटनेस आप डार्क और लाइट यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हम लोग का क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग का पेपर कलर आ रहा है। पेपर कलर जो ब्लैक आ रहा है हम लोग का, यहाँ पे आप देखते हैं ये भी कलर करके आप ये कलर को भी चेंज करके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, येलो जाते हैं। ये देखिए येलो हम लोग ये पेपर कलर येलो हो गया। तो इस तरह से आप देखें, आपको जिस तरह से रिक्वायरमेंट है तो आपका बैकग्राउंड में भी या किसी कुछ नया लुक अगर आप चाह रहे हैं तो इस तरह से यूज करके आप उसको बैकग्राउंड पे भी यूज कर सकते हैं या फॉन्ट में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया हम लोग को। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसी पे, इसको अनचेक करते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग जाते हैं ऑप्शन में, आर्ट स्ट्रोक्स में गए। फिर उसके बाद हम लोग आता है डबल आता है, ठीक है। डबल में जाते हैं
तो ये आपका इस तरह से जो एकदम जस्ट लाइक ये समझिए कि पेंटिंग जो होता है, पेंटिंग बहुत सारा हैंड पेंटिंग जो होता है, उस तरह से ही आपका इसमें भी पूरा ये अच्छा लुक आ रहा है। इस तरह से आप पेंटिंग का डिजाइन अगर ऐड करना हो तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें आपका स्टाइल देता है। स्टाइल में इसमें बहुत तरह का स्टाइल है, ठीक है। तो इसमें आप देखें, सब अलग अलग चेक करके देखें कि आपको किस तरह से आपको स्टाइल चाहिए, उस तरह से यहाँ से आप स्टाइल को डिफॉल्ट में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। और अदरवाइज अगर आपको चाहिए तो इसमें भी कॉटन बॉल्स है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो आइस है। तो आइस में अगर करेंगे तो इस तरह का आपका लुक आएगा। उसके बाद नीचे हम लोग देखते हैं स्पॉन्ज है, तो स्पॉन्ज में इस तरह का आपका आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का साइज देख रहे हैं, तो इसको अभी फिलहाल हम लोग डिफॉल्ट में ही रखते हैं, ठीक है। उसके बाद साइज हम लोग यहाँ पे 0 है, तो यहाँ से साइज को भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन साइज अगर बढ़ाने पे उतना अच्छा कुछ खास लुक नहीं आता, हम लोग 0 पे ही रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा इसमें लुक आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का आता है रेंडमाइज है आपका। रेंडमाइज क्या होता है कि अभी 1 है आपका, जिसे इसमें बढ़ाएंगे, जैसे इसमें इस तरह से देख रहे हैं अलग अलग तरह का आपका रेंडमली आते जा रहा है। तो इसमें रेंडम में चेक करेंगे तो इस तरह से आपका रेंडमली आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। ये भी हम लोग का क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसको भी एक कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद देखिए, इसमें अगर फॉन्ट में भी चाहे तो फॉन्ट में भी आप इसको यूज कर सकते हैं कि ये लिए हुए, इसी को हम लोग अनचेक करते हैं। अब इसमें हम लोग इसको पहले डिलीट कर ले। तो यहाँ पे गए, उसके बाद आर्ट स्टॉक्स में गए, उसके बाद यहाँ पे डबल में गए, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें हम लोग का इस तरह से पेंटिंग से ही रिलेटेड इसमें हम लोग का डिजाइन शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर पेंट में फॉन्ट चाहिए तो इस तरह का आप फॉन्ट को भी कहीं पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसमें भी आप देख ले चेक करके, अगर इसमें अगर हम लोग कलर अलग अलग फिल करते हैं तो देखिए क्या लुक हम लोग का आता है। इसमें येलो हो गया, ब्लू हो गया। उसके बाद एक और फॉन्ट हम लोग लेते हैं, ग्रीन लेते हैं, एक और इसमें अलग कलर फिल कर देते हैं, ठीक है। ये हम लोग लेते हैं, चलिए अलग अलग तरह हो गया। देखिए फॉन्ट में भी आपका इसमें इस तरह से आप यूज कर सकते हैं अलग अलग कलर के, ठीक है। तो ये हम लोग का ओके हो गया। उसके बाद इसको भी हम लोग साइड करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब आते हैं हम लोग इमेज पे। इमेज पे इसको फिर अनचेक करते हैं और यहाँ पे डिलीट मार देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग का, यहाँ पे प्लस में जाएंगे, आर्ट स्टॉक्स में गए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे इम्प्रेशनिस्ट है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इम्प्रेशनिस्ट में आप देख रहे हैं इस तरह का आपको शो कर रहा है, ठीक है। ये भी एक तरह का, ये भी आपका पेंटिंग ही है, ठीक है ना। इसमें आपका ऑप्शन दे देता है, आपका स्टॉक्स है, यहाँ पे डब्स है। तो डब्स में क्या करता है, डब्स में जाते हैं हम लोग, देखिए इस तरह का कुछ अलग लुक देता है इसमें, ठीक है। ये अलग स्टाइल इसमें आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप डब साइज देख रहे हैं, इसका साइज आप यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, देख लें कि कितना आपको रिक्वायरमेंट हो, उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है कलरेशन है, कलरेशन को भी आप यहाँ से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए कलर जो है वो एडजस्ट हो रहा है, यहाँ पे ब्राइटनेस से दे देता है इसमें, तो ब्राइटनेस को भी आप यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया हम लोग को। फिर नेक्स्ट आते हैं, इसको अनचेक करते हैं, फिर हम लोग दूसरा ऑप्शन पे आते हैं, इसको तो पहले डिलीट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्ट स्ट्रोक्स में गए। उसके बाद यहाँ पे आता है प्लेट नाइफ, ये भी एक तरह का बहुत अच्छा है। इसका भी देखिए कितना अच्छा रिजल्ट इसमें भी आ रहा है हम लोग का, ठीक है। तो ये भी एक तरह का पेंटिंग है, मतलब नाइफ से जो आप जिस तरह से कटिंग कर करके पेंटिंग जो होता है उस तरह से आपका यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दे देता है, ये ब्लेड साइज है, तो ब्लेड का भी यहाँ पे साइज आप अपने हिसाब से कम बेसी कर सकते हैं। तो साइज देखिए जितना हम लोग का मतलब 0 में 1 में आते हैं तो 1 में ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है हम लोग का, ठीक है, सारा खिल के। और बड़ा करने पे अगर देख लें, अगर आपको जिस तरह से रिक्वायरमेंट हो तो उस तरह से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे सॉफ्ट एज आता है, यहाँ पे 1 पे करते हैं, देखिए सॉफ्ट, ये भी थोड़ा अच्छा है, थोड़ा सॉफ्टनेस इसमें आ जाता है, ये देख रहे हैं लुक वाई बहुत अच्छा आता है इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एंगल आ जाता है। अब एंगल को भी यहाँ से अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। 180 है तो 180 के बाद अगर हम लोग जाते हैं, देखिए इस तरह से एंगल, इसका एंगल क्या है, जो आपका जो आप देख रहे हैं इसमें डिजाइन पे एंगल किस तरह से आपका रोटेट होते जा रहा है, ठीक है। तो एंगल को भी आप चाहे तो अपने हिसाब से इसमें चेंज कर सकते हैं। अब इसी को अगर हम लोग फोल्ड में यूज करते हैं तो देखते हैं फोल्ड में क्या रिजल्ट आता है हम लोग का। इसका एक कॉपी करते हैं हम लोग, या फिर इसी में हम लोग करके देखते हैं कुछ, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम लोग अनचेक कर देते हैं। अब यहाँ इफेक्ट में जाएंगे, अब यहाँ पे हम लोग अनचेक करते हैं इसको। उसके बाद फिर हम लोग इस पर डिलीट मार देते हैं इसको, ओके। उसके बाद फिर यहाँ पे जाने के बाद आर्ट स्टॉक्स में गए, अब हम लोग यहाँ पे प्लेट नाइफ में गए,
देखिए इस तरह का कितना अच्छा लुक आ रहा है हम लोग का। फ़ॉन्ट में भी आप इसको कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लेड साइज़ हम लोग देख लें कि ब्लेड साइज़ कितना आपको चाहिए, तो यहाँ से आप ब्लेड साइज़ भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। या 0 पे हम लोग करते हैं, इसका सॉफ्टनेस थोड़ा बढ़ा देते हैं हम लोग, देखिए, ठीक है ना। देखिए कितना अच्छा लुक हम लोग का इसमें आ रहा है। तो इस तरह से भी आप कहीं पेंटिंग डिज़ाइन में अगर किसी को चाहिए तो इस तरह से आप यहाँ से भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट में भी आप यूज कर सकते हैं, इमेज भी आप यूज कर सकते हैं, मतलब जो चीज़ में आपको चाहे आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया हम लोग का। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसका भी एक कॉपी कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद फिर इमेज पे ही हम लोग ट्राई करते हैं, पहला ये किए, उसके बाद यहाँ पे फिर अनचेक करते हैं, ये फिर हटाए। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे, अब प्लेटर नाइफ हो गया। उसके बाद यहाँ पे पिस्टल आता है हम लोग का। पिस्टल में क्या करता है, जिस चीज़ में क्लिक करेंगे तो पिस्टल इस तरह का हम लोग का, ये भी एक तरह का प्रिंटिंग ही मतलब पेंटिंग ही है आपका। तो इससे ये भी आप कहीं यूज कर सकते हैं। इसमें भी आपका आता है सॉफ्ट दिया हुआ, यहाँ पे एक नया ऑप्शन दिया हुआ आपका, इसमें स्टाइल मतलब नया टाइप का आपका है। हाँ वो ऑयली है, तो ऑयली में करेंगे, देखिए ऑयली टाइप का इस तरह का आपको इसमें शो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉक साइज है आपका, फिर ये हब वेरिएशन है आपका, तो ये भी आप चाहे तो अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। आप स्ट्रोक्स को साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं यहाँ से भी, ठीक है। ये क्या है, इसमें भी हम लोग यहाँ पे आपका देखिए, ये भी आपका एक तरह का, ये भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हम वेरिएशन भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसी को फिर रिमूव करते हैं, इसको डिलीट। फिर नेक्स्ट हम लोग का टूल्स आता है, ये पेन एंड इंक आपका। पेन एंड इंक में देखिए इस तरह का आपको शो करेगा। ये क्या हो गया, ये ब्लैक एंड व्हाइट में आपका ये शो कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे डेप्थ आपका, इसमें स्टाइल आपका दिया हुआ है, प्रोसेस दिया हुआ है, स्टिपलिन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, प्रोसेस में इस तरह से आपका आ रहा है। यहाँ पे स्टिपलिंग है, तो स्टिपलिंग में जाते हैं तो इस तरह से आपको शो करता है। स्टिपलिंग क्या किया इसमें कि स्क्वायर टाइप का है। ये क्या है कि थोड़ा इसमें अगर जाते हैं हम लोग तो इस तरह का शो कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग का डेंसिटी दिया हुआ है, इंक पुल्स दिया हुआ है। तो ये डेंसिटी क्या करता है आपका, ये डेंसिटी देखिए, ये जितना हम लोग मतलब डिजाइन है, ये देखिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आपका 1 दिया हुआ। तो इस तरह से मतलब इस तरह से कटिंग किया कर करके इसमें आपका पेंट किया हुआ है। तो इस तरह से आप चाहें तो यहाँ से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं डेंसिटी को। और इंक पुल्स है, यहाँ से भी इंक पुल्स को आप देखें, ये क्या आपका वर्कर है, देखिए इंक इसमें आपका डार्क करते जा रहा है। जितना आप इसका परसेंटेज बढ़ा रहे हैं तो वो डार्क होते चला जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप पेंटिंग कहीं से मतलब पेंटिंग से रिलेटेड इस तरह का भी आप कहीं पे यूज कर सकते हैं। लुक वाइज ये भी बहुत अच्छा आ रहा है। इसको अगर हम लोग फ़ॉन्ट में करते हैं तो फ़ॉन्ट में भी बहुत अच्छा है, इसका हम लोग का लुक आएगा इसमें। फ़ॉन्ट में भी हम लोग एक ट्राई करते हैं, इसको अनचेक करते हैं, ये डिलीट किए। उसके बाद गए हम लोग आर्ट स्टॉक्स में गए, यहाँ पे हम लोग पेन एंड इंक में गए, ठीक है। ये क्या हो रहा है कि एक्चुअली जो लाइट कलर है वो हम लोग का और लाइट हो जा रहा है। इसमें जितना डार्क कलर है, अगर पूरा अगर हम लोग ब्लैक करते हैं तो ब्लैक में अच्छा लुक हम लोग का इसमें देगा, ठीक है। तो ये देखिए कितना अच्छा, अगर फ़ॉन्ट में भी चाहे तो आप फ़ॉन्ट में भी आप इस तरह का यूज कर सकते हैं। ये मतलब कुछ नया टाइप का आपका कुछ क्रिएटिव आपका इसमें फ़ॉन्ट आपका स्टाइल आ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट में भी आप चाहें तो यहाँ पे आप डेंसिटी वगैरह आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए लुक वाइज कितना अच्छा आ रहा है आपका इसमें, ठीक है। तो एक ये भी हो गया, तो फ़ॉन्ट में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसी का एक कॉपी करते हैं हम लोग। उसके बाद इसमें फिर इसको अनचेक करते हैं, फिर कुछ नया टूल्स को हम लोग यूज करते हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पे गए प्लस पे, फिर आर्ट स्टॉक्स में गए, यहाँ पे पेन हम लोग का हो गया। ये हम लोग का आता है पॉइंट लिस्ट है आपका, ठीक है। तो पॉइंट लिस्ट ये क्या करता है कि पॉइंट लिस्ट इस तरह का आपका वर्क करेगा। ये देख रहे हैं इसमें कुछ अलग तरह का इसमें हम लोग का ये पेंटिंग कुछ शो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें भी ऑप्शन हम लोग का साइज का दिया हुआ है, ये ब्राइटनेस है। तो साइज आपका यहाँ पे साइज भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये ब्राइटनेस को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं, फिर इसी में आते हैं हम लोग आर्ट स्टॉक्स में गए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का आता है स्क्रैप बोर्ड। स्क्रैप बोर्ड क्या है, ये भी एक तरह का बहुत अच्छा, इसमें स्क्रैप जो होता है उस तरह का आपका इसमें शो कर रहा है। देखिए बहुत अच्छा लुक वाइज आ रहा है आपका। इसमें ऑप्शन आपको दे देता है, एक कलरिंग है आपका, वो वाइट है। तो कलर में हम लोग जाते हैं तो कलर में आपको शो कर रहा है। अगर व्हाइट में जाते हैं तो ये ब्लैक एंड व्हाइट हम लोग का आ जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग कलर में ही हम लोग एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे डेंसिटी आपका दिया हुआ है, डेंसिटी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे साइज है, साइज को भी आप यहाँ से अपना एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आता है यहाँ पे पॉइंट लिस्ट है, यहाँ का पॉइंट लिस्ट का भी साइज आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्राइटनेस का दिया हुआ, तो ब्राइटनेस को भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। लुक वाइज ये भी बहुत अच्छा लग रहा है पेंटिंग में। अगर हम लोग फ़ॉन्ट में लेते हैं तो ये फ़ॉन्ट में भी आपका काफ़ी अच्छा आएगा। ये लिए अब इसमें हम लोग क्या करें, इसको रिमूव करेंगे। इसमें जो इफेक्ट हम लोग का ऐड किया हुआ है ये हो गया, इसको डिलीट मार देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ऐड करके देखते हैं, इसमें गए, ये देखिए कितना अच्छा लुक हम लोग का इसमें आ रहा है। अब यहाँ से अगर थोड़ा इसका डेंसिटी वगैरह अगर एडजस्ट करेंगे तो और खूबसूरत इसका लुक हम लोग का आएगा। ठीक है, इस तरह से अगर हम लोग 0 कर दिए, साइज को भी थोड़ा 0 कर दिए, या साइज को भी आप देखें किस तरह से आपको लुक अच्छा आ रहा है, तो यहाँ से आप इसको साइज को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट में चाहे तो ब्लैक एंड व्हाइट में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कलर में ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है हम लोग का। ठीक है, तो ये यहाँ से आप देखें इस तरह का फोल्ड में भी आप यूज कर सकते हैं। कलर आप चाहते हैं यहाँ पे कलर अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, जैसा आपको कलर चाहिए, व्हाइट में चाहिए व्हाइट कर सकते हैं। इसका लाइट डिप भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फ़ॉन्ट में भी कितना अच्छा हम लोग का लुक आ रहा है इसमें, तो फ़ॉन्ट में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अब जैसे ये हम लोग का येलो, थोड़ा येलो में येलो मिल गया इसलिए पता नहीं चाहिए, तो हम लोग ब्लैक कर देते हैं। अब देखिए कि लुक इसमें कैसा आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से देखें आप, अगर फ़ॉन्ट अगर आप इसमें से अलग भी करना चाहें तो फ़ॉन्ट आपका अलग भी हो जाएगा। अब अलग करके अगर देखते हैं तो फ़ॉन्ट हम लोग किस तरह से, देखिए कितना अच्छा लुक इसमें, मतलब कुछ नया टाइप का हम लोग इसमें दिख रहा है फ़ॉन्ट। ठीक है, तो ये फ़ॉन्ट को भी कहीं आप अलग से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसमें, अब इसी का हम लोग क्या करते हैं, इसका भी अनचेक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, इसको भी पहले हम लोग डिलीट ही कर देते हैं ना, तो सारा इसमें ऑप्शन आते ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ प्लस में गए, आर्ट स्ट्रोक्स में गए, उसके बाद हम लोग का यहाँ पे स्क्रैप हो गया। अब यहाँ पे स्केच पैड है, स्केच पैड में जिस तरह से पेंट होता है उस तरह से आपको यहाँ पे लुक आपको आएगा। ठीक है, इसमें भी आपका ऑप्शन दे, ग्राफिटी हो गया, यहाँ पे कलर हो गया, तो कलर में चाहे तो कलर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका वही स्टाइल आ गया, यहाँ पे आपका प्रेशर है, यहाँ पे आपका आउटलाइन है। तो ये भी आप देख लेंगे कितना आपको चाहिए। यहाँ पे अगर स्टाइल किस स्टाइल में चाहिए तो यहाँ पे स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसका जो प्रेशर है, प्रेशर को भी यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आउटलाइन है, आउटलाइन आपका वही आपका लाइट डार्क करेगा, जो डार्क एरिया है जो इसका आउटलाइन देख रहे हैं यहाँ पे वो। तो ये भी एक तरह का है पेंटिंग ही आपका, ये भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसको अनचेक करते हैं, उसके बाद डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे प्लस में जाएंगे, अब हम लोग इसमें उसके बाद वाटर कलर आता है। वाटर कलर क्या है, जैसे क्लिक करेंगे देखिए वाटर कलर में इस तरह का आपको शो करेगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन दे देता है ब्रश साइज है, ये ब्रश हो गया, यहाँ पे ब्रश को आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ग्रैनुलेशंस है, तो ग्रैनुलेशन क्या करता है आपका, ये भी आपका यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसका जितना आपको रिक्वायरमेंट उस तरह से। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे वाटर अमाउंट है, वाटर अमाउंट क्या करता है कि इसका आप यहाँ पे वाटर का लाइट शैडो देखिए, ये लुक भाई बहुत अच्छा आ रहा है। और यहाँ पे ब्लीड है, ब्लीड क्या करता है, ब्लीड भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ब्लीड देखिए इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आता है ब्राइटनेस, तो ये भी आप यहाँ से एडजस्ट करते हैं। देखिए तो पेंटिंग मतलब कितना अच्छा लुक हम लोग का इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो ये भी आप कहीं यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड में, या कुछ पेंटिंग से रिलेटेड कुछ डिजाइन हो तो वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे, फिर अनचेक करते हैं, फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पे गए, उसके बाद आप लोग का यहाँ पे ये वाटर मार्कर है आपका। ठीक है, और वाटर मार्कर में क्या होता है, इस तरह से आपको वाटर मार्कर में पेंटिंग शो करता है। इसमें भी आपका ऑप्शन दे देता है, यहाँ पे डिफॉल्ट में है, ये ऑर्डर है, ऑर्डर में भी चेक करें तो इस तरह का आएगा। अब यहाँ पे रेंडमली है, रेंडम में करेंगे तो इस तरह से रेंडम आपका अलग अलग तरह से आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपका साइज दे देता है, साइज भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कलर वेरिएशन है, तो कलर वेरिएशन को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसको चेक करते हैं। एक्चुअली वीडियो थोड़ा लंबा होते जा रहा है, बट सारे टूल्स को अच्छे से आपको जानकारी नहीं हो तो अच्छे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए पूरा वीडियो को जब भी देखें तो पूरा वीडियो देखें, ताकि सारे टूल्स के बारे में अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका आता है वेब पेपर। वेब पेपर क्या होता है, इस तरह से अगर वेब पेपर
मतलब जस्ट लाइक ये टेक्सचर ही टाइप का हो गया। तो ये पेपर आपको मार्केट में मिल जाएगा, तो उसमें आप इस तरह से आप पेंटिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका कलर आ गया, यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट है, तो ब्लैक एंड व्हाइट में चाहे तो इस तरह से आप शो कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर कलर में चाहे तो कलर, यहाँ पे आपका ब्रश प्रेशर है, तो ये आपका ये भी आप ये एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का क्लियर हो गया, सारा टूल्स के बारे में समझ में आ गया कि ये मतलब आर्ट स्टॉक्स मतलब किस किस तरह का आपका पेंटिंग होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको कहीं अगर रिक्वायरमेंट हो तो आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, अगर फॉन्ट में चाहे तो फॉन्ट में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इस तरह का देखिए लुक वाइज कितना अच्छा आ रहा है। अब इसी से रिलेटेड एक और हम लोग इमेज कुछ करके देखते हैं, इसमें कुछ अलग तरह का डिजाइन, ठीक है। तो एक हम लोग का डिजाइन इस तरह का कृष्ण जी का है, एक बैकग्राउंड ले लेते हैं। अब इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग ये जो हम लोग बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें हम लोग पेंटिंग कौन सा लेंगे, इसमें प्लस पे जाएंगे, हाँ आर्ट स्टॉक्स में जाएंगे। अभी है हम लोग का सबसे अच्छा पेंटिंग से ये डबल है, डबल में जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो डबल देखिए इस तरह से एकदम पेंटिंग से रिलेटेड ही हम लोग का ये बैकग्राउंड हो गया। अब इसमें कृष्ण जी को हम लोग बीच में लगा देते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें भी हम लोग ये इफेक्ट डाल देते हैं, गए आपको आर्ट स्टॉक्स में गए, इसमें भी हम लोग सेम डबल को इसमें इफेक्ट को फिल कर देते हैं। तो ये देखिए पेंटिंग का ही मतलब इस तरह से आप देखे होंगे बहुत सारा इमेज मतलब पेंट किया हुआ जैसा दिखता है। तो इस तरह से देखिए हम लोग का बैकग्राउंड भी कितना अच्छा लुक आ गया हम लोग का। अब बीच में इमेज आ गया, तो इस तरह से आप डिजाइन भी बना करके प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट लाइक लग रहा है कि मतलब हैंड से ही पेंट किया हुआ है। तो आज की क्लास बस हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी तरह कोई डाउट हो तो प्लीज़ कॉमेंट्स करें। ओके, थैंक यू।